हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। पहले तो थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग फिर बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है और कल कहाँ ओपन हो सकता है और कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं हम लोगों को पिछले हफ्ते बताया था कि यहाँ पे जो है मार्केट एक डब्ल्यू का पैटर्न क्रिएट कर सकता है और यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। तो आज जो है हमें एक अच्छा बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ से जो है इधर एक अप ट्रेंड शुरू होने का एक इंडिकेशन भी हो सकता है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कल बताया था 34,700 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल रह चुका है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें एक 400 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल सकता है। तो मैं आपको वीडियो भी प्ले कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, जो मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे रोज़ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। उस हिसाब से मार्केट चला और आज हमें ऑलमोस्ट 34,700 को ब्रेक करते ही हमें 300 to 400 पॉइंट्स का अपर साइड का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो मैं ये वीडियो प्ले कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अगर 34,700 को ब्रेक करके 34,800 को टच कर देता है, वहाँ से जो है हमें एक अच्छा 400-500 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल सकता है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि जो हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं ये इसका जो बेस है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही इसका बेस है। तो इसके हिसाब से ही मार्केट चलता है और ये टेक्निकल एनालिसिस का भी यही एक बेस है। तो आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो वो सब आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है मार्केट के डायरेक्शन जानने के लिए, लेकिन जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहता है उसी हिसाब से मार्केट चलता है। तो इसीलिए मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि जो मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूँ ये आपकी लर्निंग के लिए है और आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको इसलिए है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से कल का ट्रेडिंग प्लान देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि इधर जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला हमें, और जो बहुत दिनों से इधर एक रेंज बाउंड, मैंने कल जैसे आपको बताया था, इसी एक रेंज में मार्केट ने ट्रेडिंग एक क्लोजिंग दिया है या ओपनिंग भी दिया है इसी रेंज में। तो ये जो है ये रेंज को मार्केट ने तोड़ दिया है कहीं ना कहीं। तो ये पिछले 8 दिनों से जो भी एक मार्केट ने ये लेवल बनाया था इसी रेंज में क्लोजिंग और ओपनिंग देने के लिए, वो तोड़ के इधर ऊपर साइड अपर साइड में हमें एक अच्छा एक क्लोजिंग दिया है आज। तो यहाँ से जो है अप ट्रेंड शुरू होने का एक इंडिकेशन हो सकता है और यहाँ से जो है एक मेजर सपोर्ट जो था और ये मेजर रेसिस्टेंस, पहले जो आप जैसे जानते हो कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो रहता है, पहले जो सपोर्ट रहता है वो रेसिस्टेंस बन जाता है, जो पहले का रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है। तो आप देखोगे इधर ये जो लेवल है अभी, ये लेवल पहले एक रेसिस्टेंस, ये एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, अभी एक रेसिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ 3-4 बार आप देखोगे मार्केट ने ये स्पेसिफिक लेवल के पहले एक सपोर्ट लिया था, इधर भी एक सपोर्ट लिया है। तो अभी क्या है, ये रेसिस्टेंस बन चुका है। तो अभी जो है ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करना है। अगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मोमेंटम। तो हमारा जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो अराउंड 35,500 के लेवल पे है। तो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तभी हम लोग एक ऊपर का पोजीशन ले सकते हैं और ये मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल है। जैसे कि आज हमको क्लोजिंग मिला है, तो ये जो रेंज बाउंड मार्केट था वो कहीं ना कहीं मार्केट ने उसका एक ब्रेकआउट दे दिया है और हमें आज एक अपर साइड का एक मोमेंटम इधर से देखने को मिल सकता है। तो हमारा कल का टारगेट रहेगा, अगर ऊपर की तरफ मार्केट ये स्पेसिफिक लेवल जो 35,200 है उसको ब्रेक करता है तब हम लोग एक सी का पोजीशन बनाएंगे और वो जा सकता है 35,500 तक। और नीचे की तरफ अगर अगेन 35,000 को ब्रेक करता है, क्योंकि ये एक राउंड लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा मार्केट का, तो ये जो लेवल अगर ब्रेक करेगा 35,000 नीचे की तरफ, तभी हम लोग एक पी का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन इधर से जो है एक इंडिकेशन है कि इधर ये ब्रेकआउट मिल चुका है हमें और यहाँ से जो है कहीं ना कहीं ये डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए एक ऊपर की तरफ हमें एक अप ट्रेंड क्या एक शुरुआत बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को रोज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ, जनरली कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन जनरल जो हम लोग पिछले हफ्ते में भी बात कर चुके हैं, वो है कि आपका ट्रेडिंग सेटअप। अभी आप देखोगे कल जैसे हम लोगों ने बात किया था कि ये ट्रेडिंग रेंज हो गया इसका, और आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से आपने देखा कि इधर एक ब्रेकआउट मिल गया है। जब भी एक ब्रेकआउट मिलता है वहीं ट्रेड लेना है, ना कि अभी आप देखोगे आज जो है हमें नीचे की तरफ एक डाउन साइड भी देखने को मिला, क्योंकि इनिशियली आज मार्केट क्या है नीचे की तरफ आ रहा था, फिर अराउंड 11:30-11:45 के वहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ उसका। तो आप देखोगे इधर तक मार्केट गया जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था।
प्रीवियस डे का क्लोजिंग हमें ऑलमोस्ट अराउंड 34,300 के लेवल पे था, उस लेवल पे भी मार्केट गया। तो यहाँ से जो हमें जो लगता था कि ये तो एक डाउन ट्रेंड में ही होगा, तो लेकिन वहाँ से जो रिकवर मार्केट ने किया है वो एक अपर साइड की तरफ किया है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था, इतना बड़ा मोमेंटम को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हमें जो है हमें ये ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर मार्केट आपके हिसाब से चलता है तो वहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वहाँ एग्ज़िट भी करना ज़रूरी है। देखो मार्केट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है आपका एंट्री और आपका एग्ज़िट। आपका एंट्री अगर सही हो जाता है तब आपको अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आपका एग्ज़िट सही हो जाता है तो आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिल सकता है। तो क्यों मैं बता रहा हूँ कि एंट्री आप लेओगे तो आपको मालूम पड़ेगा इधर से मार्केट नीचे करने वाला है और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़िट सही टाइम पे नहीं करते हो, जैसे कि आप लोग इधर देखोगे, इधर हमको नीचे की तरफ एक डाउनफॉल देखने को मिला और मैंने भी आज ट्रेड लिया था और मैंने एग्ज़िट कर दिया क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके मालूम है मार्केट कभी भी पलट सकता है। तो आज जो है हमें वही देखने को मिला। जो जिन्होंने भी आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उन्हें आज क्या है, क्योंकि आज थर्सडे भी था और जो अपना वीकली एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी सब एक साथ था, तो उन्हें आज लॉस ही हुआ होगा क्योंकि जो है ओवरऑल जो सेंटिमेंट मार्केट का था वो नेगेटिव ही था। लेकिन हमें मालूम है कि मार्केट कभी भी अपर साइड में एक रिएक्शन दे सकता है, तो अगर ब्रेकआउट हमको मिल जाता है तो अपर साइड का एक मोमेंटम भी मिल सकता है। तो जिन्होंने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उन्हें आज अच्छा लॉस हुआ होगा क्योंकि मार्केट जो है कभी भी एक सरप्राइज़ मूव दे सकती है। स्पेसिफिकली ये जो थर्सडे एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी जो होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट रहता है और अनएक्सपेक्टेड मूव्स हमको देखने को मिलता है। और अब देखोगे इधर भी एक बहुत रेंज बाउंड मार्केट था पिछले दिनों से, तो हमें एक ब्रेकआउट तो इधर मिलना ही था। तो मेरा जो आपको इंटेंशन बताना है मेरे दोस्तों, आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना। आपका प्रॉफिट जो है आपको बुक कर लेना है। आपका प्रॉफिट जो है मिनिमम रखिएगा तो भी आपका प्रॉफिट जो है अगर आपके खिलाफ चलेगा तो मिनिमम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपके हिसाब से चल रहा है तो उसको चलने दीजिए। लेकिन अगर मार्केट पलट जाता है अगर आपके लेवल से नीचे की तरफ, तो आपको क्या करना है, आपका प्रॉफिट बुक कर देना है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेते हो तो हमेशा प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। हमें लॉस में नहीं जाना है प्रॉफिट में आने के बाद। हमेशा ये चीज़ याद रखना, एक बार आप प्रॉफिट में आ गए हो तो प्रॉफिट आपका जो है लॉक हो जाना चाहिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो इधर से जो है एक रिवर्सल भी मिल सकता है और आपका पूरा जो ये प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जितना प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से यूज़ मत कीजिए। आपको क्या करना है, आपके लेवल्स देखना है। आप देख सकते हो कहाँ एक रेसिस्टेंस लिया है, कहाँ एक सपोर्ट लिया है और कहाँ एक रेसिस्टेंस लिया है, वहाँ से आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। लेवल्स पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि आपके स्पेसिफिक अमाउंट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप देखोगे आज जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ वो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया होगा तो मैं वहाँ एक एग्ज़िट कर जाऊँगा करके मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। तो जो 200 मूविंग एवरेज था उसके ऊपर मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया और मैं वहाँ से एग्ज़िट हो गया। लेकिन मैं प्रॉफिट में ही गया, लेकिन मेरा प्रॉफिट जो है बहुत कम था क्योंकि आज जो है मेरा भी एक व्यू था कि थोड़ा डाउन साइड होगा, लेकिन मार्केट ने एक सरप्राइज़ मूव दे दिया। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको लगाना ही है आपके प्रॉफिट को बुक करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आपका ट्रेड कैसा गया वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।